आर्य है धोखेबाज पता चल चुका है अनु को। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि वो सच है जो अनु की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला है। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, जिस आर्य को उसने अपना सब कुछ माना, अब उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, धोखेबाज। राजनंदिनी ने खुद बताया है अनु को सारा सच। हां दोस्तों, अब यह सच किसी और के जरिए नहीं, बल्कि खुद राजनंदिनी की जुबान से बाहर आया है। वो राजनंदिनी जिसका अतीत दर्द, धोखे और अधूरी मोहब्बत से भरा हुआ है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां फाइनली आपको देखने को मिलने वाला है कि अब जो अनु होती है ना, वो इस सच तक पहुंचने ही वाली होती। अनु सच के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है, बस एक कदम और। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। लेकिन झेंदे जो है यहां पर अनु को सच तक पहुंचने नहीं देता है कि राजनंदिनी कौन है और उसका अतीत क्या है और आर्य से उसका क्या कनेक्शन है। झेंदे जानबूझकर बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहता कि अनु को पता चले कि राजनंदिनी का अतीत कितना गहरा है और आर्य से उसका रिश्ता कितना खतरनाक। जहां पर अनु समझ जाती है कि झेंदे ने ही जानबूझकर कुछ किया है जिससे कि वह राजनंदिनी के सच तक ना पहुंच पाए। अनु अब बेवकूफ नहीं रही। उसे साफ साफ समझ आने लगता है कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। जहां झेंडे यह कहता है कि जैसे चांदनी चौक एक नाम है, वैसे राजनंदिनी बस एक नाम है, उससे जुड़ा कोई भी सच नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये बस एक बहाना है सच्चाई को दबाने का? लेकिन अब यहां पर मीरा ने बड़ी चालाकी से यहां पर अनु के फैमिली को अपनी तरफ कर लिया था कि वो लोग जो हैं अनु को मनाएं, कि वो आर्य सर को मनाएं कि उसका ट्रांसफर जो है रोक दिया जाए। और ऐसा ही होता है। मीरा अपनी चाल चल चुकी है। मासूमियत का नकाब ओढ़े वो पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन आर्य अब समझ चुका है कि जो मीरा है ना, वो बहुत ही शातिर है और बहुत ही चालाक है। वो इन लोगों की तरह, अनु की फैमिली की तरह नहीं है, बहुत ही शातिर है। को भोलापन उसमें बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए अब आर्य जो है बहुत ही ज्यादा सचेत हो चुका है मीरा को लेकर। तो वहीं आने वाले ट्रैक में दोस्तों, अब जल्द ही आर्य जब शादी के लिए प्रपोज करेगा नानू को, तो भाई यहां पर अनु हां तो कहेगी। लेकिन उसके बाद यहां पर राजनंदिनी का सच रिवील होने वाला है। खुशी और तूफान एक साथ आने वाले हैं। जी हां, राजनंदिनी बहुत ही बड़ा खुलासा अनु के सामने करने वाली है आर्य को लेकर कि आर्य से शादी वो ना करें, आर्य धोखेबाज है। लेकिन भाई यहां पर अनु नहीं सुनेगी यह बात, और जब होगी इनकी शादी तो खुलेगा अनु के सामने गहरा राज की राजनंदिनी ने भी प्यार किया था आर्य से सच्चे दिल से। लेकिन यह प्यार सिर्फ और सिर्फ एक धोखा बन गया, क्योंकि आर्य ने यहां पर उसे धोखा दिया। उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिजनेस के लिए उसने फंसाया था उसे। और जब यह सब कुछ हासिल होने के बाद जब राजनंदिनी को आर्य की घिनौनी सच्चाई पता चलती है, उसके बाद ही वो बड़ा हादसा होता है, जिसकी वजह से आज भी आर्य डरता है कि यह सच कहीं अनु को ना पता चल जाए। क्योंकि अनु कोई कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है, और इसीलिए सारे राज अनु के साथ ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब देखना शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि राजनंदिनी का सच अनु को पता चल चुका है और इसीलिए राजनंदिनी और अनु जो है वो अब आर्य को छोड़ने नहीं वाले हैं। फिलहाल देखना शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या यहां पर राजनंदिनी इस शादी को भी होने देगी या नहीं होने देगी, या फिर उससे पहले ही वह आदि को खत्म कर देगी। फिलहाल हमें ढेर सारे कमेंट्स शेयर करें। दोस्तों, आप ही कितना एक्साइटेड आने वाला है यह जबरदस्त ट्विस्ट देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब राजनंदिनी जो है वह सामने आए अनु के और सारा सच रिवील करें? तो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनु के सामने आएगी 20 साल पुरानी राजनंदिनी की सच्चाई कि आखिरकार आर्यवर्धन ने ही राजनंदिनी को मरवाया था। दोस्तों, ये सच इतना खतरनाक है कि जब यह अनु के सामने आएगा तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जिस इंसान को वह अब तक भरोसे के काबिल समझती आई है,
वही उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बनने वाला है। आपको बता दें कि भाई सीरियल तुमसे तुम तक में अब फाइनली अनु चल पड़ी है राजनंदिनी की सच्चाई का पता करने के लिए। अनु अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल उसे सच्चाई के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और उसके सामने अब यह सच आने वाला है कि आर्यवर्धन जो है उसकी कहानी क्या। एक ऐसी कहानी जो बाहर से बहुत सीधी और साधारण लगती है, लेकिन अंदर से उतनी ही काली और खौफनाक है। आपको बता दें कि आर्यवर्धन जो है पहले एक मैकेनिक का काम करता था, गाड़ियां बनाता था और उसको प्यार हो गया राजनंदिनी से। राजनंदिनी जो कि बहुत ही अमीर थी और इकलौती बेटी थी अपने बाप की, जो कि बहुत ही अमीर थे। उन्होंने यहां पर राजनंदिनी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। खैर, इसके बाद यहां पर उनकी शादी आर्यवर्धन से हो जाती है और राजनंदिनी की शादी आर्यवर्धन के साथ होने के बाद जो राजनंदिनी है वो आर्यवर्धन को अपने ही घर में रख लेती है और उनकी माता पिता सबको अपने ही घर में शरण देती है। यानी राजनंदिनी ने सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि इज्जत, घर और पहचान सब कुछ आर्यवर्धन को सौंप दिया। लेकिन यहां पर जो आर्यवर्धन है वो यहां पर लालच में आकर राजनंदिनी को ही मरवा देता है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया और राजनंदिनी को मरवा के राजनंदिनी ग्रुप आप यहां पर साड़ी खोल देता है और यह ऐसे दिखावा करता है कि उसको राजनंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार था। पूरी दुनिया के सामने वो खुद को बेबस पति साबित करता रहा और इसके इस काली करतूत में शामिल थे दो लोग, जिसमें पहला तो था यहां पर झेंडे, लेकिन दूसरा आदमी कौन था इस बात की सच्चाई आपको आने वाले एपिसोड में कुछ दिनों बाद पता चलेगी। आपको बता दें कि राजन नंदिनी का भाई था वो, जो कि यहां पर आया था बीच में गुंडा, जिसने यहां पर आर्यवर्धन को बहुत बार यहां पर मारने की कोशिश भी की थी, जिसको आर्यवर्धन ने झेंडे से कहलवाकर यहां पर जला के मरवा दिया था। अब यहां पर उस गुंडे को भी अनूत यहां पर सच्चाई के पर्दे से निकालेगी। जो आप देख पा रहे हैं यही गुंडा था वो। अब इस गुंडे की सच्चाई जब आपके सामने आएगी कि जलंधर जो है वो राजनंदिनी का भाई था, तब अनु के होश उड़ जाएंगे। जी हां, जलंधर को अपने रास्ते से हटाने के लिए आर्यवर्धन ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसको मार नहीं पाया था। लेकिन दूसरी बार बहुत ही तगड़ी चाल चली गई। अब दूसरी तरफ यहां पर वो तीसरा कातिल कौन था? राजनंदिनी का इसकी सच्चाई तब पता चलेगी जब अनु शादी करके आर्यवर्धन के घर में आएगी और सच का पता लगाएगी। अब इससे पहले राजनी की सच्चाई, आर्यवर्धन की यहां पर कातिल होने की सच्चाई अनु के सामने आए, अनु के सामने सच ना आने पाए, इसलिए यहां पर राज आर्यवर्धन बहुत ही बड़ी यहां पर चाली चलता है। वो यहां पर जो भी राजधानी की तस्वीरें, राजनंदिनी की जो भी यादें, उनको अनु की नजर में ना आने पाए उससे पहले उनको गायब करवा देता है, उनको जलवा देता है। अब अनु को यहां पर अनु से प्यार हो गया है, आर्यवर्धन को भी, इसलिए वह नहीं चाहता है कि अनु सारी सच्चाई जान जाए और वह कोई बड़ा कदम उठाए। जो राजनंदिनी थी वह भी हूबहू यहां पर अनु के जैसी ही, बल्कि अनु जो है वह राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। जो राजनंदिनी मर गई थी उसका पुनर्जन्म हुआ है अनु के रूप में, और वही अनु अब यहां पर शादी करके आर्यवर्धन की जिंदगी में वापस जाएगी। और जब वो वापस जाएगी तब जाकर उसे सच्चाई का पता चलेगा कि आर्यवर्धन जो है उसने ही पिछले जन्म में मारा था राजनंदिनी को, और राजनंदिनी जो है वो मर गई थी। अब फाइनली यहां पर अनु जो है वो शादी करके आर्यवर्धन के घर में जाएगी। घर में जाने के बाद उस काले दरवाजे की सच्चाई खुलेगी, जिस दरवाजे के पीछे कुछ तो यहां पर राज दफन है। उस दरवाजे को खुलने के बाद बहुत बड़ी सच्चाई अनु के सामने आएगी। अनु के सामने जब इतना बड़ा सच आएगा तो अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनु ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि आर्यवर्धन जो इतना भोला इंसान है उसके पीछे का सच कितना बड़ा और बहुत ही भयंकर है। इन सब के बीच में मीरा की भी सच्चाई यहां पर पता चलेगी। मीरा को भी सच्चाई पता चलेगी कि आर्यवर्धन बहुत ही खतरनाक इंसान है। आर्यवर्धन यहां तक कि मीरा को भी जान से मारने की कोशिश करेगा। जब वह अनु और आर्यवर्धन के बीच में आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट करके बताइए कि आयुर्वेद की सच्चाई आप जानते थे या फिर नहीं।